नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एडेनियम फ्लावर प्लांट की एक अच्छे सॉइल मीडिया। आप लोग अगर एडेनियम फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो अभी से ही टाइम है। अभी तक मानसून नहीं आया है और मानसून आने से पहले ही आप लोग एडेनियम फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लीजिए, और नहीं तो आप लोगों को रिपोर्टिंग करने का मौका अभी नहीं मिलेगा। देखिए, मेरा जो फ्लावर प्लांट है ये 2-2.5 इंच या 3 इंच की पॉट में लगा हुआ है। देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। और कॉडेक्स अच्छे मोटे मोटे हैं। ये देखिए 2.5-3 इंच की पॉट में लगा हुआ है और ये सब ग्राफ्टेड है। हमको अभी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो कॉडेक्स है, कॉडेक्स के हिसाब से पॉट के साइज़ काफ़ी छोटे हैं। ये देखिए पॉट कैसा हो चुके हैं, चपटे हो गए पॉट, क्योंकि इसकी जो रूट है, रूट काफ़ी फैल चुके हैं। इससे थोड़ा सा बड़े पॉट में हमको शिफ्ट करना है। और जो मेरा सॉइल मीडिया है बिल्कुल यूनिक है। ये देखिए, ये सॉइललेस मीडिया है। इसी मीडिया में आज मैं ग्रो करूंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा जो मीडिया हमने कैसे तैयार किया है। इसका जो कॉडेक्स है, देखिए 1 साल का प्लांट है, सीडलिंग से मैंने तैयार किया था और इसको प्रूनिंग करने के बाद इसमें 11 ब्रांचेस आए हैं। 11 ब्रांचेस, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसमें जो फ्लावर की संख्या होगा, अनकाउंटेबल फ्लावर खिलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे। चलिए अब देर ना करते हुए सबसे पहले हम पॉट सिलेक्शन करेंगे। जब भी आप पॉट सिलेक्शन करोगे, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट सिलेक्शन ना करें। 3 इंच की पॉट है, इसके बाद हम एक 5 इंच की पॉट में देंगे। देखिए मैंने 5 इंच की पॉट ले लिए है। 3 प्लांट की मैं रिपोर्टिंग करूंगा और 3 मैंने 5 इंच की पॉट लिए हैं। तीनों पॉट की ड्रेनेज होल कवर करने के लिए देखिए मैंने कुछ सिंडर डाल दिए हैं। मेरे पास कुछ सिंडर है तो मैंने 1 इंच की एक लेयर डाले है सिंडर की ड्रेनेज होल में, और कुछ नहीं डाला है। अब हमको तीनों प्लांट निकलना है। तीनों प्लांट को अभी पॉट से हमको निकलना है। तो आप ऐसे खींच के ना निकालें। जिस टाइम आप रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग करने से पहले आप अगर 1 दिन या 2 दिन वाटरिंग नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। देखिए मैंने एक ऑलमोस्ट खाली पॉट ले लिए है और ये जो प्लांट है, ये प्लांट को अभी निकालना है। कैसे निकालेंगे? हल्का सा हम ऐसे करके प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हम ऐसे पकड़ेंगे। देखिए ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे पलटा देंगे। पलटा के इसमें ये जो पॉट है, पॉट में हम ठोकर मारेंगे ऐसे करके, धीरे धीरे करके। ऐसे करके जैसे ही ठोकर मारेंगे और प्लांट निकल के आपके हाथ में आ जाएंगे। प्लांट निकल चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये प्लांट निकल चुके हैं। आपको अगर ये जो सॉइल रखा हुआ है इसके साथ, प्लांट के साथ, ये अगर नहीं चाहिए तो आप अलग करके भी लगा सकते हो और एज इट इज़ भी आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ सॉइल यहाँ से अलग कर लूँगा और इसके बाद लगाएंगे। ऐसे करके आप प्लांट को निकालें और ये देखिए, ये सॉइल तो बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि ये सॉइल नहीं है, सॉइल लेस मीडिया है। लेकिन अभी हम प्रूनिंग नहीं करेंगे, रूट प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ हमको देखना है हमारे जो रूट है, प्लांट की रूट सही है क्या नहीं। ये देखिए बिल्कुल सही है। और ये जो मीडिया है बहुत ही अच्छा मीडिया, इतना शानदार मीडिया है, आपके फ्लावर प्लांट की रूट रॉट कभी भी नहीं होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। देखिए प्लांट को मैंने निकाल लिए है और निकालने के बाद मैंने वॉश कर लिए है। देखिए, और इसका कॉडेक्स कितनी अच्छे है, हेल्दी है। और इसका जो रूट्स है आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी है। ऐसे ही हेल्दी रूट्स आपकी फ्लावर प्लांट की भी होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉइल तैयार कर लेते हैं और ये दोनों प्लांट को भी मैं निकाल लूँगा। इसको यहाँ पर रख लेते हैं और कुछ सॉइल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, सॉइल के लिए हमने जो लिए है ये है बालू, यानी कि रेत, सैंड।
या बदरपुर, जो भी आप बोलना चाहेंगे बोल सकते हो। कोई कोई इसको बदरपुर भी बोलते हैं, कोई रेत बोलते हैं, कोई सैंड बोलते हैं, कोई बालू या बाली बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन में लगने वाला जो सैंड होता है उसी सैंड को हमने लिए है 80%, यानी कि 80% हमने लिए हैं सैंड, 20% हमने लिए हैं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, यानी कि 80% सैंड, 20% लिए हैं हमने कंपोस्ट। अब जितने भी लेंगे उसका 8 भाग ले लीजिए सैंड और 2 भाग लेंगे सिर्फ कंपोस्ट, हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर बोन मिल, हॉर्न मिल, नीमखली है। मैंने बोन मिल कितना लिए हैं और हॉर्न मिल कितना लिए हैं, 5 इंच की एक पॉट के लिए हमने लिए है 2 चम्मच बोन मिल, 2 चम्मच हॉर्न मिल, 1 चम्मच नीमखली, आधा चम्मच SSP। उसी हिसाब से 3 पॉट है, 3 पॉट में 6 चम्मच बोन मिल, 6 चम्मच हॉर्न मिल और 3 चम्मच नीमखली है, 1.5 चम्मच SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट है। ये सब हम इसमें डालेंगे। देखिए ये हमने डाल दिए और इसके बाद हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छा से मिक्स करेंगे। ये सॉयल तैयार होने के बाद आप एडेनियम फ्लावर प्लांट को ग्रो करें, आपकी फ्लावर प्लांट में अच्छा रिजल्ट आएगा और कभी भी रूट रॉट नहीं होगा। मैं 2 हाथ से अच्छा से मिक्स कर लेता हूँ। देखिए सॉयल बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुके हैं सॉयल। इसके बाद एक पॉट में हम कुछ सॉयल फिल कर देंगे। ये हमने पॉट ले लिए हैं, कुछ सॉयल हम ऐसे करके फिल कर देंगे। देखिए ये हमने सॉयल से फिल कर दिए हैं और इसके बाद जो प्लांट हमने निकाला था इस प्लांट को हम बीचों बीच बैठा लेंगे। अभी एक बात ध्यान देने की बात है, हमारे फ्लावर प्लांट अभी यहाँ तक नीचे था, मिट्टी के नीचे था, यानी कि जो मीडिया है मीडिया के नीचे था। अभी हम इतना नीचे नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बहुत ऊपर कर देंगे, इतना ऊपर कर देंगे ताकि इतना, ये देखिए कम से कम 1 इंच सॉइल के ऊपर रहे, ताकि ये जो कॉडेक्स है कॉडेक्स सॉइल से निकाल के बाहर आ जाए। ये बैठ चुके हैं प्लांट और अच्छा से सॉइल फिल कर देंगे। ये देखिए ये हमने सॉइल फिल कर दिए हैं। एडेनियम फ्लावर प्लांट एक्चुअली रेगिस्तान की प्लांट है, जहाँ पर सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 90% सैंड है और 10% सॉइल होता है, उस जगह की प्लांट है। तो ऐसा ही टाइप की आपको मीडिया देना है ताकि आपकी एडेनियम फ्लावर प्लांट अच्छा रिजल्ट दे आपको। ये देखिए ये लग चुके हैं, इसमें कोई एक टूल्स लेंगे और ऐसे करके कुछ प्रेस कर देंगे और कुछ नहीं करना, और इसके बाद हम पानी डाल देंगे। बाकी दोनों पॉट को भी मैं रिपोर्टिंग करके आप लोगों को बताता हूँ। बाकी दोनों प्लांट को भी मैंने निकाल लिए है। देखिए रूट्स देखिए कितने शानदार है, बहुत ही शानदार रूट्स है। ये देखिए और कॉडेक्स भी है, कितने शानदार है। इसके बाद हमको पॉट में कुछ सॉइल फिल कर लेना है। ये मीडिया हमने फिल कर लिए हैं और एक पॉट मैं ले लेता हूँ। इसमें भी कुछ मीडिया मैं फिल कर लेता हूँ। ये देखिए मीडिया फिल कर लिए है। एक प्लांट आप इसमें बैठा देंगे। अभी देखिए रूट काट नहीं करेंगे, यानी कि रूट प्रूनिंग की अभी समय नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी आप अगर रूट प्रूनिंग करेंगे तो आगे चल के आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक हाथ से प्लांट को ऐसे पकड़ लेना और एक हाथ से आप सॉइल डाल देंगे, सीधा बीचों बीच बैठा लेंगे। ऐसे करके सेकेंड पॉट में भी
ये प्लांट को हम बैठा लेते हैं। ये देखिए ठीक बीचों बीच बैठ चुके हैं प्लांट। इसमें भी हम कुछ सॉइल डाल देंगे। अब दोनों पॉट में सॉइल से फिल कर देता हूँ। तीनों पॉट में मैंने सॉइल फिल कर दिए हैं और तीनों प्लांट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लग चुके हैं, फाइनली रिपोर्टिंग हो चुके हैं। ऐसे करके ही आपको रिपोर्टिंग करना है। अभी आप रिपोर्टिंग करेंगे, प्लांट निकालने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको रिपोर्टिंग करना है। रूट प्रूनिंग जिस टाइम करेंगे वो टाइम होता है फरवरी मंथ। फरवरी मंथ में ये सब फ्लावर प्लांट की रूट प्रूनिंग की वीडियो मैं शेयर किया था। आगे चल के और भी मैं शेयर करते रहूँगा ताकि आप लोग बहुत ही अच्छा से रूट प्रूनिंग, ब्रांच प्रूनिंग, सब कुछ की प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग करके आप आपके एडेनियम फ्लावर प्लांट को अच्छे बना सकते हो, बुशी बना सकते हो। अभी वाटरिंग करेंगे। एडेनियम फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग के बाद आपको जब वाटरिंग करना है, कुछ फंजीसाइड आपको सॉइल में देना है। ये देखिए मेरे पास साफ़ है और मैंने साफ़ ले लिए हैं। 1 लीटर हमने पानी लिए है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम क्वांटिटी में हमको ले लेना है फंजीसाइड की पाउडर। आपके पास अगर साफ़ ना हो, बेबिस्टिन है बेबिस्टिन लीजिए, रिडोमिल गोल्ड है रिडोमिल गोल्ड लीजिए, जो भी है फंजीसाइड में वो आप ले लीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ऐड करें और अच्छा से मिक्स कर लीजिए। ये हमने डाइल्यूट कर लिए है। आप मीडिया में हमको दे देना है। देखिए एक मीडिया में मैंने दे दिए हैं। और एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, पानी देने के ठीक तुरंत बाद पानी नीचे की ओर बैठ चुके हैं, ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपकी मीडिया भी ऐसे ही होना चाहिए। आपके अगर एडेनियम फ्लावर प्लांट की मीडिया ऐसा नहीं होंगे तो रूट रॉट तो ज़रूर होगा। ऐसे करके सभी पॉट में हम पानी डाल देंगे। आपको फर्स्ट टाइम तब तक पानी डालना है जब तक पॉट की ड्रेनेज होल से पानी पासेस ना हो जाए। इसमें सैंड है, कंपोस्ट है, कुछ पानी तो ये होल्ड करके रखेगा, बाकी एक्स्ट्रा जो भी होगा वो बिल्कुल ड्रेनेज होल से पासेस कर देगा। ये देखिए पहले जिसमें मैंने पानी डाला है उसका पानी ड्रेनेज होल से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।